लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलना उसे अब भारी पड़ रहा है। सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही मोदी सरकार का हाल ये हो चला है कि वो पिछले 2.5 महीने में ही लेटरल एंट्री, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन जैसे बड़े मुद्दों पर यू टर्न लेने को मजबूर हो गई है। ये परिस्थिति बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन संस्कृति की आदी नहीं है। लेकिन अब किसी भी निर्णय को लेकर सहयोगियों से लंबी चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है। खास बात है कि सहयोगियों के दबाव से पीएम मोदी की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार में मौजूद एक मंत्री ने यह माना है कि तीसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में इस तरह के घटनाक्रमों ने निश्चित रूप से ये धारणा बनाई है कि इस बार सरकार कमजोर है। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करने वाले विधेयक पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कानून लाने से पहले सहयोगी दलों से परामर्श किया था। साथ ही उनकी मांग पर विस्तार से अध्ययन करने के लिए संसद की एक संयुक्त कमेटी गठित की थी। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे सहयोगी वक्फ संशोधन विधेयक पर व्यापक परामर्श की मांग करते हुए खुलकर सामने आए थे। इसके बाद जेडीयू भी इसमें शामिल हो गई, जिसने शुरुआत में अपने समर्थन का संकेत दिया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय जनगणना की मांग भी की। ये मांग लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार उठाई है। नौकरशाही में 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री भर्ती की मांग करने वाले, यूपीएससी विज्ञापन के बारे में आपत्ति व्यक्त करने वाले एनडीए के पहले नेताओं में से पासवान एक थे। इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है। चिराग का कहना था कि उनकी पार्टी संविधान में आरक्षण के मौजूदा मानदंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। चिराग ने संकेत दिया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कोटा से एससी और एसटी के बीच तथा कथित क्रीमी लेयर को बाहर न रखा जाए। दूसरी तरफ गठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी टीडीपी राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुख्यमंत्री नायडू द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के एक सहयोगी दल के नेता ने कहा है कि परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से अभी और भी कुछ होना चाहिए। बीजेपी को सभी निर्णयों में हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर छोटे कदम का राजनीतिक परिणाम होता है। छोटी पार्टियां होने के कारण एनडीए में गठबंधन सहयोगियों को अपनी जमीन बचानी होगी।